यह कहानी बहुत पुरानी है। कई साल पहले बसंतपुर नामक गांव में सुखी और रघु नाम के दो व्यक्ति रहते थे। दोनों का गांव में अलग अलग परिवार था। दोनों एक दूसरे के अच्छे मित्र थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते थे। दोनों खेतीबाड़ी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन दोनों गांव में बने एक चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे तो खेत में लगी फसलों के बारे में बात करते हुए सुखई कहता है, धान की फसल तो अब की बार अच्छी लगी हुई है। हाँ, ये सब प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा तो है, साथ में कर्तव्य भी तो होना चाहिए। बिना कर्तव्य के मुंह में निवाला भी नहीं जाता, उसके लिए उंगलियों को मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, तुमने सही कहा। बिना मेहनत के संसार में कुछ नहीं मिलने वाला। इस साल धान की फसल काटकर क्या लगाने का इरादा है? आलू मटर लगाने का इरादा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ। दोनों बातचीत कर ही रहे थे कि इतने में चार लोग एक व्यक्ति को चारपाई पर लेटाए हुए वहीं से गुजर रहे हैं। अरे अरे, ये कौन है? इनका क्या हुआ है? यह रामधन भाई हैं। इन पर न जाने किसने हमला करके सारा शरीर लहूलुहान कर दिया है। हम लोग सुबह सुबह खेतों की तरफ निर्मित होने गए थे। ये वही बेहोश पड़े थे। तो हम लोग इन्हें उठाकर उनके घर ले जा रहे हैं। रामधन की हालत देखकर रघु कहता है, वह तो ठीक है, पर इनको जल्दी से अस्पताल ले जाओ। फिलहाल तो घर ले जाएंगे, फिर घर वाले जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। चलो हम भी घर चलते हैं। सुखई और रघु भी उनके साथ चल दिए। जब वह लोग रामधन के घर पहुंचे तो उसकी हालत देखकर घर में कोहराम मच जाता है। रोना बंद करो, इन्हें जल्दी से अस्पताल ले जाओ। सुखई के इतना कहने पर घर वाले और वह लोग रामधन को लेकर अस्पताल की ओर चल देते हैं। उनके साथ सुखई और रघु भी चल देते हैं। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर उसको देखता है और देखने के बाद इलाज शुरू कर देता है। इलाज से जब रामधन के हालात में कोई सुधार नहीं आता तो डॉक्टर कहता है, जो मुझे करना था वह मैंने कर दिया। उनको होश नहीं आ रहा है। मेरी राय में तो उन्हें किसी ओझा तांत्रिक को दिखाइए। क्या ओझा और तांत्रिक को? हाँ, मुझे कुछ भूत प्रेत का संदेह लग रहा है। भूत प्रेत का? हाँ, मैंने इतना इलाज किया पर कोई असर नहीं हो रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। हमारे गांव में कभी किसी को ऐसा नहीं हुआ। समय की चाल का कभी कुछ कहा नहीं जा सकता। पता नहीं कब किसको क्या हो जाए। ठीक है डॉक्टर साहब, हम लेकर जा रहे हैं। इतना कहकर वह लोग रामधन को तांत्रिक के पास ले जा रहे थे कि रास्ते में रामधन की मौत हो गई। मौत होने के बाद लोग उसके मृत शरीर को घर ले आते हैं और घर आकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आज दिन भर कहाँ रहे? न खाने की फिक्र न पीने की। अब तुमको क्या बताऊं? चलो जो खाना है वह दे दो, मैं खा लूंगा। वहीं दूसरी ओर रघु की पत्नी रघु से कहती है, सुबह के निकले, अब घर आए हो, कम से कम पेट की फिक्र तो की होती। काम ही ऐसा पड़ गया था जो अब आया हूँ। अच्छा चलो, जो बना है दे दो, खा लूं। दोनों अपने अपने घर में खाना शुरू कर देते हैं। तभी कमला अपने पति सुखई से बात करती है, मैंने सुना है आज गांव में रामधन भैया की मौत हो गई है। हाँ, वहीं थे हम लोग। क्या हुआ था उनको? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बीमार हो गए थे। मैंने तो सुना है उनकी मौत भूत प्रेत ने की है। ये बात तुझे किसने बताई? इधर से कुछ लोग कहते हुए जा रहे थे तो मैंने सुन लिया। ये दुनिया है, कुछ भी भक्ति रहती है। तुम चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ। इधर सुमन भी अपने पति रघु से यही सवाल करती है, अभी तक तो इस गांव में ऐसा सुनने को नहीं मिलता था। ये बात पहली बार सुनने में आई है। क्या सुनने को मिला? यही कि किसी प्रेत आत्मा ने रामधन भैया को मार डाला। तुमसे किसने कहा? मैं कुएं पर पानी भरने गई थी, तभी 2-4 औरतों वहाँ पर यह बातें कर रही थीं, तो मैंने सुन लिया। औरतों को तो बस यही बात आती है, तिल का ताड़ बनाना। चलो खाओ पियो और सो जाओ, सुबह जल्दी उठकर खेत पर काम करने जाना है। इधर यह लोग खाना खा पीकर सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह फिर एक हादसा सुनने को मिलता है। रात में पड़ोस के गांव बेलापुर में चुड़ैलों ने 2 लोगों का खात्मा कर दिया है। खबर सुनकर सुखई और दूसरे लोग वहां सच्चाई जानने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर सुखई कहता है, यह हादसा होते हुए किसने अपनी आंखों से देखा है? जिसके घर में यह दुर्घटना हुई है उसी घर का एक व्यक्ति सुखई से कहता है, हाँ,
मैंने देखा है, हम लोग अपने खेतों में पानी लगाने गए थे। मैं अपने खेत में पानी लग रहा था, वो थोड़ा आगे के खेत में पानी लग रहा था। तभी करीब आधी रात के समय चुड़ैलों ने धावा बोल दिया। डर के मारे मेरी आवाज नहीं निकल रही थी। वह लोग उनको निगल कर चली गई। इसका मतलब है कि दिन पर दिन चुड़ैलों का आतंक बढ़ रहा है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। सोचा तो ठीक है, पर यह हमारे तुम्हारे बस का काम नहीं है। वह तो मैं भी जानता हूं कि सामने जाएंगे तो मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचना पड़ेगा। सिर्फ हमारे तुम्हारे सोचने से क्या होगा? जब तक पूरा गांव नहीं सोचेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। तुम सही कह रहे हो, यह अकेले आदमी के बस का काम नहीं है। तो चलो हम सबको प्रेरित करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो, चलो यह काम आज से ही शुरू कर देते हैं। सब लोग वहां से चले जाते हैं। मंदिरों की अच्छी सजावट होती है। रामलीला का मंच भी अच्छा सजा होता है। लोग इसका भरपूर आनंद लेते हैं और रोज आते हैं। लेकिन वापस जाने पर कोई ना कोई चुड़ैल का आहार बन जाता था। इस घटनाक्रम में लोगों की भीड़ कम होने लगी। एक दिन रघु की पत्नी ने रघु से कहा, नवरात्रि चल रहे हैं, हम लोग एक भी दिन पूजा करने नहीं गए मंदिर में। हाँ पिताजी, हमारा मन भी देवी माँ के दर्शन करने का कर रहा है। बात तो सही है बेटा, पर कोई ना कोई हादसा सुनने को मिल रहा है, इसीलिए जाने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, तो हमें रोज रोज नहीं जाना है, बस आज ही जाना है। जल्दी से पूजा अर्चना करके घर वापस आ जाएंगे। हम देवी माँ के दर्शन के लिए जाएंगे तो क्या देवी माँ हमारी सहायता नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे, पर वक्त और घड़ी से डर लगता है। तो क्या चुड़ैलों के डर से हमें दर्शन करने नहीं ले जाओगे? अपने पिता के मुंह से यह शब्द सुनकर रंजीत कहता है, हाँ तो यह तय हुआ, हम शाम को मंदिर जाएंगे। शाम के समय रघु और उसकी पत्नी सुमन तथा बेटा रंजीत पूजा की सारी सामग्री एवं फूल मीठा लेकर गांव के बाहर बने दुर्गा मंदिर जाते हैं। तीनों माता के समक्ष बैठ जाते हैं और बैठकर पूजा अर्चना करने लगते हैं। फल फूल मीठा चढ़ा देते हैं। यह सब करने के बाद देवी माँ से अर्ज करते करते हुए सुमन कहती है, हे देवी माँ, आप बड़ी दयालु हैं और कृपालु है। आप सब दुखियों की पुकार सुनती हैं। हाँ हाँ, आप बड़ी दयालु हैं। आपसे मेरी बस यही विनती है कि हमारे क्षेत्र में जो चुड़ैलों का आतंक फैला है उससे हम सब लोगों को छुटकारा दिलाओ। बेटा चिंता ना करो, समय आने पर देवी माँ सब संभाल लेगी। माँ भी परीक्षा लेती है कि कौन दुखों के साए में रहकर मेरे मंदिर में आता है। अच्छा पुजारी जी, अब हम लोग चलते हैं। जाओ, भगवती माँ तुम्हारी रक्षा करें। आज तो भगवती ने हमें खाने के लिए बहुत अच्छा खाना भेजा है। सही कहा बहन, तुमने रोज तो सिर्फ पुरुष भी मिलते थे, लेकिन आज तो एक पुरुष, एक स्त्री और एक बच्चा भी है। आज बड़ा मजा आएगा खाने में, चलो टूट पड़ो खाने पर। इतना कहकर सभी चुड़ैलें इन्हें पकड़ने के लिए आती है। तभी इतने में शेर की गर्जना सुनाई देती है। अब तो मौत दोनों तरफ से आ गई। एक तरफ है चुड़ैल और दूसरी तरफ है शेर। घबराओ नहीं पिताजी, यह शेर हमारी रक्षा के लिए आ रहा है। शेर को देखकर सभी चुड़ैलें कहती हैं कि भागो नहीं तो यह शेर उनके साथ हमें भी खा जाएगा। इतना कहकर सभी चुड़ैलें भाग जाती हैं। शेर को धन्यवाद देते हुए रंजीत कहता है, शेर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सही समय पर आकर आपने हमारी जान बचा ली। शेर भी धन्यवाद का स्वीकार लेते हुए सर हिलता है। फिर तीनों लोग अपने घर चले जाते हैं और घर पहुंचकर बात करते हैं। जान बची तो लाखों पाए लौट के बुद्धू घर को आए। भला हो उसे शेर का जिसने हमारी जान बचा ली, नहीं तो आज हम चुड़ैलों के पेट में होते। पिताजी, देवी माँ की कृपा हम पर बरसी है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो हमारे साथ कैसे बुरा होगा? इतना कहकर तीनों अपना बिस्तर पकड़कर सो जाते हैं। सुबह होने पर सुखई रघु के घर आता है। मैंने सुना है कि तुम सब कल रात को देवी माँ के मंदिर में पूजा अर्चना करने को गए थे। हाँ गए थे। तो तुम लोगों के साथ कोई हादसा नहीं हुआ? हुआ था, पर देवी माँ हमें बचा लिया। देवी माँ ने बचा लिया? हाँ, देवी माँ ने बचा लिया। जब हम लोग पूजा अर्चना करके घर वापस लौट रहे थे तो तभी चुड़ैलों ने हम पर हमला कर दिया था, पर देवी माँ ने अपना शेर भेजकर हमें बचा लिया। उसी के सहयोग से हम सब सही सलामत अपने घर पर आ गए। मेरे भी बच्चे रामलीला देखने की जिद कर रहे हैं। कौन सा रामलीला रोज रोज होता है?
साल में एक बार ही तो होता है, जाकर दिखा लाओ। दिखा तो लाऊंगा, मुझे अपनी जिंदगी की फिक्र नहीं है, पर मेरे बच्चों की जिंदगी चली गई तो। तुम भी अपने दोस्त की तरह डरपोक जैसी बातें करते हो। अरे मौत से किसे डर नहीं लगता। कल कैसे थर थर कांप रही थी, वह तो शुक्र हुआ उस शेर का जिसने हमारी जान बचाने में हमारी मदद की। सुखई भाई तुम जाओ, इसके बहकावे में मत आओ। ठीक है। इतना कहकर सुखई अपने घर के लिए चल देता है। सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? कब से चाय बनाकर तैयार है। रघु के घर गया था उसके हाल खबर लेने। इतना कहकर वह कमरे की चारपाई पर बैठ जाता है तो उसकी बेटी राधा उसको चाय लाकर देती है। चाय लेकर सुखई चाय पीने लगता है तो पास खड़ी राधा कहती है, पिताजी आज हमें रामलीला दिखाने ले चलो। हाँ पिताजी, रामलीला के बारे में बहुत सुना है पर प्रत्यक्ष नहीं देखा। आप चलो, दिखा दो ना। बात ठीक है, पर समय का माहौल ठीक नहीं है, जाने का मन नहीं कर रहा है। पिताजी, बच्चों का सहारा माता पिता होते हैं, इसके सिवा वह किनसे अपने मन की बात कहें। बात तो सही है, लेकिन बच्चों की इच्छा पूरी करना हर माँ बाप का कर्तव्य है। यह नहीं जाएंगे तो मैं ले चलूंगी। अब तुम मजबूर कर रही हो तो चलना ही पड़ेगा। सूरज डूब रहा होता है। यह चारों रामलीला देखने निकल पड़ते हैं। उनके गांव से जहां रामलीला हो रहे होते हैं वह गांव 500 मीटर की दूरी पर होता है। उनके वहां पहुंचने पर रामलीला शुरू ही हो रही थी। यह लोग भी उचित स्थान देखकर बैठ जाते हैं। रावण अपने दरबार में एक ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होता है। हनुमान जी बंदी बने खड़े हुए होते हैं। ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए रावण कहता है, अरे तुच्छ बानर तेरा, इतना साहस के तुमने हमारा बाग उजाड़ा और मेरे बेटे अक्षय कुमार को भी मारा। दशानन, मेरी ओर से युद्ध की शुरुआत नहीं हुई थी। आपके बेटे अक्षय कुमार ने युद्ध पहले शुरू किया था। मैं तो केवल फल तोड़कर खा रहा था। जिस वनवासी ने तुझे यहाँ दूत बनाकर भेजा, उसे वनवासी ने तुझे खाने की सामग्री देकर क्यों नहीं भेजा? बाग भले ही तुम्हारे हैं, लेकिन पेड़ में लगे हुए फल तो श्री राम के हैं। अरे दुष्ट वानर हमारी सभा में रहकर राम की बड़ाई कर रहा है। वही तो दुनिया के कर्ता धर्ता है। उनकी बड़ाई ना करूं तो किसकी करूं? जय श्री राम। हनुमान के यह शब्द सुनकर अपने सेवक को आदेश देते हुए रावण कहता है, सेवकों, इसे पकड़ो और इसकी पूंछ में आग लगा दो ताकि यह जलकर भस्म हो जाए। रावण के आदेश अनुसार सेवक हनुमान को पकड़ लेते हैं और उसकी पूंछ में आग लगा देते हैं। आग लगने पर हनुमान को रावण कहता है, अब तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, तू जलकर राख हो जाएगा। रावण, यह आग मुझे नहीं जलाएगी बल्कि तेरी लंका को जलाएगी। इतना कहकर हनुमान जी आकाश में उड़ते हैं और सारी लंका में आग लगा देते हैं। लंका धू धू करके जलने लगती है। लंका को जलते हुए देखकर सभी लोग तालियां बजाते हैं। यह प्रसंग देखकर सब लोग जाने लगते हैं तो मंच परिषद का अध्यक्ष माइक से, आज बड़ी विडंबना से कहना पड़ रहा है कि आजकल लोगों में भक्ति की आस्था कम होती जा रही है। इस कार्यक्रम को देखने के लिए कम लोग आ रहे हैं। अध्यक्ष की ए पुकार सुनकर मंच पर चढ़कर सुखई कहता है, नहीं अध्यक्ष जी, लोगों में आस्था की कमी नहीं हुई है, बल्कि लोगों ने चुड़ैलों से डरकर यहां आना कम कर दिए हैं। इस बात को मैंने भी सुना है, पर इस कार्यक्रम की वजह से मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूं। मैं तुम्हें यह भरोसा दिलाता हूं, इस कार्यक्रम के पूरा करने के बाद चुड़ैलों का सर्वनाश करवाऊंगी। मेरी पहचान में एक बहुत बड़े तांत्रिक बाबा हैं, जिनका नाम अछोरे शंकर है। मैं उनसे यह कार्य करवाऊंगी। अब आप सब लोग अपने अपने घर जाओ और अपने गांव वासियों से कह दो कि यह काम दशहरा के दिन शाम को होगा। ठीक है अध्यक्ष जी, इस काम में जो भी खर्चा लगेगा वह हम सब मिलकर देंगे। सुखई अपने परिवार के साथ चल देता है। रास्ते में जब वह लोग जा रहे होते हैं तो उन्हें देखकर चुड़ैलें घेर लेती हैं। अच्छा हुआ कि तुम सब हमारे भोजन के समय उपस्थित हो गए हो। हमें ढूंढने की ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। चुड़ैलों का यह वाक्य सुनकर कर्ण हिम्मत बांधते हुए कर्ण कहता है, अरे चुड़ैलों, मौसी खाना है तो खा जाओ, पर खाने से पहले अपना घर तो देखो। क्या हुआ हमारे घर को? तुम्हारे घर में एक तांत्रिक बाबा आए हुए हैं जो तुम्हारे परिवार वालों को कैदी बना रहे हैं। तो ये बात है? हाँ, पहले जाकर अपना परिवार बचाओ।
ये चलो रे। इतना कहकर सभी चुड़ैलें अपने घर की ओर चल देती हैं। उनके जाने के बाद वह सब लोग लंबी चाल बढ़ाकर अपने घर की ओर चल लेते हैं। घर जाने के बाद करण से क्या युक्ति लगाई बेटे तुमने, नहीं तो शिकार हो जाते। मैंने ये सब किताब में पढ़ा था कि मुसीबत के समय विवेक से काम लेना चाहिए। तुम्हारी वह पढ़ाई आज रंग लाई। इतना कहकर सब हंसने लगते हैं। एक दिन मुखिया का बेटा नंदू और बहू बिंदु दोनों साइकिल से घर वापस आ रहे थे, तो रास्ते में चुड़ैलों ने उन्हें भी अपना निवाला बना लिया। फिर साइकिल निशानी के तौर पर पड़ी हुई मिलती है। सुबह होते ही उनकी खोज शुरू हो जाती है। पता चलता है कि उनको चुड़ैलों ने अपना शिकार बना डाला है। तो इससे दुखी होकर मुखिया भी चुड़ैलों से निजात पाने के लिए गांव वालों के साथ लग जाता है। जब दशहरा वाले दिन रावण मारा जाता है, उसी रात गांव वाले, अध्यक्ष और तांत्रिक बाबा एक जंगल में इकट्ठा होते हैं और वहां हवन कुंड बनाया जाता है। फिर उसमें हवन आरंभ किया जाता है। वहां पर चुड़ैलें आकर अपना तांडव दिखाने लगती हैं और मंत्रों का उच्चारण होने लगता है। ओम नमो चामुंडाय विछे, ओम नमो चामुंडाय विछे, ओम नमो चामुंडाय विछे। इतने में अग्नि जैसी ज्वाला की एक शक्ति प्रकट होती है। प्रकट होकर तांत्रिक से बोलिए गुरुदेव, किस लिए आवाहन किया है? जाओ इस जंगल से इलाके तक, जो चुड़ैल मिले उसे पकड़कर आग के हवाले करती जाओ, ताकि यह लोग भय मुक्त हो सके। जो आज्ञा गुरुदेव। इतना कहकर वह शक्ति हवा में उड़ गई और एक एक करके सभी चुड़ैलों को आग के हवाले कर देती हैं और फिर वह खुद भी आग में विलीन हो जाती हैं।